आप लोग भी अपने अपने घर जाइए। यहाँ कहाँ रात भर ठंड में रहेंगे। रामजी भाऊ, हम लोग खा पी कर आए हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप पे शक करके एक बार हम लोग आपके खिलाफ हो गए थे, लेकिन अब हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आप लोग खाना खाइए, हम लोग हैं यहाँ। हाँ रामजी भाऊ, आप खाना खा लीजिए, हम सब यही हैं। जाइए आप। चलो। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। 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 खड़े हो, खड़े। एक अच्छे बेबी की तरह चुपचाप खड़ी है। तबीयत थोड़ी सी खराब थी। तू मरती भी रहे ना तो अभी खड़ी रहा कर। ये लीजिए। आप खाइए। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। 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 लीजिए, लीजिए, खा लीजिए। ये कुंदन, ये तेरे घर के बाहर लोग खड़े हैं, उनका कुछ करेगा तू? अरे ऐसे दिन रात ये लोग चिल्लाते रहेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका गला उनका मुंह, चिल्लाने दो, मैं क्या करूं? अरे तो लौटा देना गहने उनके। गहने लौटा दो? हाँ। नहीं लौटाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अरे दे या ना दे, लेकिन इन लोगों के हंगामे हमें नहीं चाहिए। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। कल शाम तक ये लोग यहाँ से हट जाने चाहिए, समझा? नहीं हटेंगे, कहने लिए बिना हम नहीं हटेंगे। कल शाम तक ये लोग यहाँ से हट जाएंगे। अब तुम भी हटो। चलो। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। 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 तुम ठीक हो ना? हाँ 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 ठीक हूँ, खाइए। ठीक हूँ। ऊंची जात में पैदा होकर मुझे क्या मिला? पति बस डांटता है और रोज खुद खाकर सो जाता है। भीमा भाई, खा लो। खा लो। नहीं, खा लो आप। नहीं, खा लो। शर्माना क्या? सपना ही रह गया कि कभी दोनों साथ बैठकर खाएं। ये लोग हैं तो छोटी जात, लेकिन कितने प्रेम से रहते हैं। कहने दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। 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 अरे शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरे पास गहने नहीं है और तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो जाओ मेरे घर में जाके तलाशी ले लो। लेकिन वहां भी गहने नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे पास गहने है ही नहीं। और फिर भी तुम्हें लगता है कि चीखने से मिल जाएंगे तो चिल्लाओ। मैंने कप्तान साहब को सब कुछ बता दिया है, अब वही आकर तुम्हें हटाएंगे यहां से। आइए आइए कप्तान साहब, ये देखिए, इन लोगों ने कल से यहाँ खड़े खड़े बहुत सारा हंगामा किया, हम लोगों की नींद हराम कर दी साहब। दरोगा साहब,
इन्होंने हमारे आई के कान के बूंदे ले लिए, अब लौटाने से इनकार कर रहे हैं, तो उन्हें वापस पाने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। कप्तान साहब सरासर झूठ बोल रहा है ये। मैंने कोई गहने नहीं लिए। आप चाहें तो मेरी या मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। अब झूठ मत बोलिए, आपने मुझसे बूंदे लिए थे। तू झूठ बोल रही है। तो पुलिस कप्तान साहब, अब तो सेठ जी ये बताएंगे कि मेरी आई के गहने उनके पास कैसे है। कुंदन, सेठ जी ने तो ये कहा कि ये गहने तुमने नहीं बेचे हैं। मैंने कब बेचा? तो पुलिस कप्तान साहब, आई के गहने चोरी होने के जुर्म में अब सेठ जी को गिरफ्तार कर लीजिए। कप्तान साहब, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सेठ जी चोरी वोरी नहीं कर सकते। हाँ कप्तान साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसीलिए मुझे सुबह सुबह आके कहा था कि सेठ जी आप सुनार हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ। ये गहने मुझसे खरीद कर कहीं बेच दीजिए। मेरे पास रहेंगे तो हमेशा बरामदगी का डर बना रहेगा। ठीक है, मैं इन्हें ले जाकर बाजार में बेच देता हूँ। फिलहाल तू इसके दाम रख, ठीक है? जाओ। धन्यवाद सेठ जी। अब ये मुकर्रा, मेरा इन गहनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कप्तान साहब, ये भीम की आई अपनी मर्जी से लेकर गई है। ठीक है, अब अदालत में ये साबित कीजिएगा और हम बताएंगे कि आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। देखो कुंदन, अगर कोर्ट कचहरी और थाना ही करना है ना तो ठीक है, वरना ये गहने लौटा और मामला खत्म कर। हाँ हाँ, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए गहने। धन्यवाद कप्तान साहब। चलिए। आई, आप ये रखिए, आपकी अमानत। हम चाहते तो पहले ही पुलिस कप्तान साहब के पास जा सकते थे, लेकिन जाते तो कुंदन काका ऐसे फंस नहीं पाते, क्योंकि पहले गहनों का बरामद होना जरूरी था। हम जानते थे कि हर वक्त हमें देख देख कर परेशान हो ही जाएंगे और आई के गहने लेकर बाजार में बेच देंगे, लेकिन अगर ये कहीं भी बेचते तो पकड़े जाते। इसलिए सेठ जी जब बेचने जा रहे थे तभी रास्ते में कप्तान साहब ने उन्हें पकड़ लिया। रुको, तलाशी लो।
ले चलो इसे। चलिए। देखिए, आपसे कोई दुश्मन नहीं है। ये खाट लीजिए, आप भी अपनी दुनिया में खुश रहिए और हमें हमारी दुनिया में खुश रहने दीजिए। चलिए सेठ जी, इन लोगों से क्या मुंह लगना। चलिए। शुक्रिया आपका कि कुंदन काका जब घर से बाहर निकले तभी आपने हमें बता दिया कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं और फिर हम उनके पीछे पीछे गए। मेरे पति आज से पहले भी किसी न किसी का सामान उठाकर लाते रहे हैं, लोगों को ठगते थे, लेकिन तुम सबकी तरह किसी ने भी अपना सामान वापस पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन जब मैंने रात भर तुम सब लोगों को ठंड में ठिठुरते देखा तो मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम्हारा सामान वापस मिलना ही चाहिए। अपने सामान ही नहीं, हक और अधिकार के लिए भी लड़ना होता है, क्योंकि यहाँ बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। आप भी अपने अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि आप आवाज उठाएंगी तो कुंदन काका भी सुधर जाएंगे और आपसे बुरा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा कल रात को कर रहे थे। कोशिश करूंगी और अब शायद कर भी पाऊंगी। तुम सबको संघर्ष करते देखा तो मुझ में भी हिम्मत आई है। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे तुझे पता है भीमा, ये बूंदे है ना, मुझे मेरी आई ने दिए थे और आज तेरी वजह से ये बूंदे मुझे वापस मिल गई। तो अब इनमें मेरी आई और मेरे बेटे सबकी यादें जुड़ गई। देख तो, पहले से ज्यादा सुंदर, ज्यादा कीमती लग रहे हैं मेरे बूंदे, है ना? आई, पहन के दिखाओ ना। आई, ये गहने मुझे भी जीवन भर याद रहेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक ऐसा संघर्ष था जिसमें अब मेरे साथ यहाँ रात दिन खड़े रही।
बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथ दिया ऐसे ही साथ देते रहिए। चलो भीमा भाई, घर चलते हैं। राम जी, मुझे भी माफ कर दो। मुझे हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए था। चल। अरे मुझे क्या पता था कि मैं भी फंस जाऊंगा। महाराज, मुझे लगता है ईश्वर ने उस भीमराव को छोटी जात में पैदा करके गलती कर दी। अरे छोटी जात के लोगों में इतना दिमाग कहाँ होता है महाराज। हाँ महाराज, पास पड़ोस में मेरी भी बहुत बेइज्जती हो गई है। लोग क्या कहेंगे कि मुझे एक छोटी जात के भीमराव ने हरा दिया। अब तुम सब बुद्धि नहीं लगाओगे तो और क्या होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जाओ, उस भीमराव और राम जी से कहो महाराज ने बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। दीदी, अब कैसी तबीयत है आपकी? भाभी, वो सब छोड़, पहले ये बता वहां पर क्या हुआ? बुआ, भीम एक बार फिर से जंग जीत कर आया है और आई के गहने भी वापस लेकर आया है। मेरा भीम है ही ऐसा, जिस चीज के लिए भी जिद कर ले उसे पूरा करके ही छोड़ता है। बहुत बहुत बधाई हो भीम। नहीं बुआ, ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी, ये हम सबने मिलकर लड़ी। सबको बहुत बहुत बधाई हो। मंजुला, हाँ मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। देखो बेटा, ना ही मैं तुम्हें ताने दे रहा हूं और ना ही तुम्हारी भीम से तुलना कर रहा हूं। बस समझा रहा हूं कि भीम ने उसी गहने को संघर्ष और शांति से पा लिया और तुम उसके लिए लड़ाई झगड़ा हिंसा का मार्ग अपनाना चाहते थे। हाँ बाला, अंत में मुझे भी समझ में आ गया कि हिंसा से केवल अपना नुकसान ही होता है। और बेटा, किसी भी आई बाबा को ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी कि उनका बेटा हिंसा की बात भी करे। हाँ बाला भैया, हिंसा से एक उद्देश्य कभी कभी पूरा हो भी जाता होगा, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती है। राम जी, भीमराव, अरे सतारा छोड़ के भाग गए क्या? क्या हुआ? महाराज जी ने तुम बाप बेटा दोनों को बुलाया है। क्यों? अरे मुझे क्या पता, होगा कोई काम।